आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे। इसी कड़ी में आज हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसके लिए परंतु जब हम सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा। हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा इसका, हड़प्पा सभ्यता का नाम, कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी। इतिहास में एक नियम है कि जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई की जाती है उसी स्थल के नाम पर उस संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। इसी कारण सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए उस संपूर्ण सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। याद रखिए, 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया। 1856 में फिर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी उसमें किया। उसके बाद 1853 और 56 में कनिंघम ने भी, जो उस समय के पुरातत्वविद थे, उन्होंने भी हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। एक तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों को सबसे पहले उन टीलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची तक जो रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था उसमें हड़प्पाई टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया। तब लोगों के ध्यान में आया कि ये इतनी ईंटें यहाँ से मिल रही है, इसका मतलब ज़मीन में काफ़ी कुछ छुपा हुआ हो सकता है। इसी कड़ी में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने 1853 और 56 में इस इलाके का सर्वे किया, लेकिन उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। सबसे पहले उत्खनन का कार्य 1921 में जाकर के हुआ हड़प्पा में, इसीलिए इस संपूर्ण सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तकनीकी रूप से इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम खुदाई स्थल था वो हड़प्पा शहर था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई आरंभ हुई। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्रपाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ था। उत्तर पश्चिमी भारत में जो ऑलरेडी पाषाण युगीन सभ्यताएं और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएं जो चली आ रही थी, उसी का डेवलप्ड रूप आपका हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। इस विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो मूल केंद्र था वो पाकिस्तान के पंजाब व सिंध में था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक ये सभ्यता फैली गई। सबसे पहले एएसआई के जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। एएसआई के उस वक्त के डायरेक्टर जो थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की। सरगोन अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में
अलग अलग बातें यहाँ पर दिखाई देती है। सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर ASI के डायरेक्टर थे जब हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी 1921 में। सर जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। अब तक खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 200 स्थान गुजरात में हैं। विभाजन से पहले उत्खननित अधिकांश स्थल विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में चले गए। अब केवल 2 स्थल, एक तो रंगपुर जो गुजरात में मादर नदी के किनारे पर स्थित है, इसके अलावा सतलज नदी पर जो कोटल निहंग खां है रोपड़ पंजाब में, वो भारत में रहे। ये स्थिति 1947 की है। तो 1947 में जब विभाजन हुआ तो उस वक्त भारत में केवल 2 स्थान बचे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, एक तो रोपड़ पंजाब में जो मादर नदी के जो आपके सतलुज नदी के किनारे पर है, और एक रंगपुर गुजरात में जो मादर नदी के तट पर था। ये दोनों ही स्थल भारत में बचे, बाकी शेष सारे स्थान 1947 में पाकिस्तान के अंदर चले गए। हालांकि बाद में स्वतंत्र भारत में कई अन्य हड़प्पा स्थल भी खोजे गए जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो काल निर्धारण है उसको अगर हम देखें तो सरगोन अभिलेख के आधार पर इसका जो काल निर्धारण किया जाता है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। वो सरगोन अभिलेख के आधार पर ही की थी, और 1931 में जो उन्होंने ये तिथि बताई, हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम बताया, वो बताया उन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अर्नेस्ट मैके नामक पुरातत्ववेत्ता ने इसका काल निर्धारण 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताया है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया है। CG गेड ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है। रोमिला थापर और धर्मपाल अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व किया है। NCERT का जो सर्वाधिक प्रामाणिक मत माना जाता है, प्रचलित मत माना जाता है, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल निर्धारण था। और ये सारे काल निर्धारण अंत में डेल्स का आता है, जिन्होंने 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया है। तो आप इसको एक बार वापस देखिए टेबल को। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले किया था सर जॉन मार्शल ने 1931 में सरगोन अभिलेख के आधार पर। मेसोपोटामिया में सरगोन अभिलेख प्राप्त हुआ, उसके आधार पर इसका काल निर्धारण किया गया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में NCERT का मत 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। डेल्स का मत है 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। आपके रोमिला थापर और धर्मपाल अग्रवाल का मत है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। CG गेड का कहना है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहा था। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताते हैं, और अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताते हैं। तो ये सारा काल निर्धारण आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिन पॉइंटेड भी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। और कभी कभी हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारे मत उसमें लिखने हैं, क्योंकि एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। आमतौर पर हम NCERT का जो मत है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक जो विकसित दौर था हड़प्पा सभ्यता का, वो माना जाता है। अब हम जैसा पहले जिक्र किया कि ये इस सभ्यता के 350 से अधिक स्थान वर्तमान में हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्थान लगभग 200 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं।
आज़ादी के वक्त अधिकांश स्थान पाकिस्तान में चले गए 15 अगस्त 1947 को। उस वक्त केवल रोपड़ और रंगपुर ही भारत में रहे थे। कार्बन 14 जो टेक्निक है उसके आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका जो कालक्रम माना है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि C14 मेथड, जिसको कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जिसको कहते हैं, उस पद्धति के आधार पर इसमें खुदाई से प्राप्त पुरानी वस्तुओं को साइंटिफिक तरीके से उनमें उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या का गणना की जाती है और उसके आधार पर कालक्रम निर्धारित किया जाता है। तो C14 विधि जो है कार्बन डेटिंग विधि, उसके आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने इस हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। C.G. गेड ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक किया था, ये भी इसके नज़दीकी ही माना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, जैसा हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से बाहर निकल कर के ये गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि स्थानों पर, अनेक स्थानों पर ये फैली थी और इसका विस्तार माना जाता है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। इस हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में मकरान समुद्र तट तक इस सभ्यता का विस्तार माना जाता है। सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का है वो मांडा है, जम्मू के अंदर चिनाब नदी के तट पर मांडा बसा हुआ है। तो ये जम्मू के पास जो मांडा है वो आपको याद रखना है, सर्वाधिक उत्तरी स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। और इसका जो लोकेशन है मांडा का वो चिनाब नदी के तट पर है। सर्वाधिक दक्षिणी छोर दैमाबाद माना जाता है, वर्तमान के अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांडा और सर्वाधिक दक्षिणी स्थल दैमाबाद। इधर पश्चिम में मकरान समुद्र तट तक ये सभ्यता फैली हुई थी और पूरब में आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का और सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल देखें तो मकरान समुद्र तट पर सुत कांगेंडोर बलूचिस्तान में आता है और बलूचिस्तान का जो समुद्री तट है वो मकरान समुद्री तट कहलाता है। तो मकरान समुद्री तट पर सुत कांगेडोर ये सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और सबसे पूरब में जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो प्रमोद, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कौन सा है बताइए? सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। और सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत कांगेडोर, मकरान समुद्री तट पर। सर्वाधिक उत्तरी समुद्री स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू में। और दक्षिण में जो सबसे नीचे पाया गया स्थान है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है? दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। तो मांडा से लेकर के दैमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुत कांगेडोर तक 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। और उत्तरी स्थलों के बारे में और देखें तो अफगानिस्तान के अंदर मुंडीगाक और शोरतुगई, ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। मुंडीगाक और शोरतुगई ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। सर्वाधिक जो स्थान पाए गए सैंधव स्थलों के, उनका सर्वाधिक संकेंद्रण गग्गर हकरा, जिसको सरस्वती मार्ग क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर पाया गया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक तो हमने तिथि निर्धारण पढ़ा और एक हमने इसका विस्तार पढ़ा। अब इसके निर्माता कौन थे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसमें 4 प्रजातियों को इसका निर्माता माना जाता है। एक मत के अनुसार हड़प्पाई लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे। दूसरे मत के अनुसार ये हड़प्पाई लोग भूमध्य सागरीय लोग थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तीसरे मत के अनुसार अल्पाइन प्रजाति के थे
और चौथे मत के अनुसार हड़प्पाई लोग मंगोलाइड प्रजाति के थे। तो 4 प्रजातियों से मिलकर के ये हड़प्पा सभ्यता के पॉपुलेशन का निर्माण हुआ था। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। इसमें से सर्वाधिक प्रामाणिक जो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो अधिकतर भूमध्य सागरीय प्रजाति के निवासी थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूलतः कौन सी प्रजाति के थे प्रमोद? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मनुष्यों की जो प्रजाति भूमध्य सागरीय कहलाती है, भूमध्य सागरीय प्रजाति, उस प्रजाति के ही लोग थे आपके हड़प्पाई निवासी। राखलदास बनर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, जबकि डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अब निर्माता कौन थे ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। डॉक्टर राखलदास बनर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सुमेरियन लोग थे। ऐसा कौन कहता है? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल सोथी संस्कृति के लोगों को हड़प्पा संस्कृति का निर्माता मानती है। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, इनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? सोथी संस्कृति के लोग, जो ईरान में पाई जाती थी, ईरानी सोथी संस्कृति के लोग। इसके अलावा रोमिला थापर और फेयर सर्विस के अनुसार ग्रामीण संस्कृतियों के द्वारा ही इस नगरीय हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के जो निर्माता थे वो ग्रामीण संस्कृतियों के लोग थे। ऐसा मत है फेयर सर्विस और रोमिला थापर का। तो हमारे पास 5 मत आ गए। पहला मत, हड़प्पा संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्य थे। इस मत के समर्थक कौन है प्रमोद? डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप। तो राम लक्ष्मण कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। राखलदास बनर्जी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। कौन थे? द्रविड़ लोग। जबकि आपके फेयर सर्विस और रोमिला थापर ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो ग्रामीण संस्कृतियों के लोग थे। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ये कहते हैं कि ईरानी सोथी संस्कृति के जो लोग थे, ईरानी सोथी संस्कृति के लोग, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था। तो अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल सोथी संस्कृति के लोगों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मानती है, और गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ये सुमेरियन लोगों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब हड़प्पा सभ्यता का विकास हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम मानी जाती है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल तो हमने जैसा पढ़ा एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का था। उसके पहले विकसित हड़प्पा सभ्यता के पहले का जो समय था वो प्राक हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। उस प्राक हड़प्पा सभ्यता में भी कई सारे प्लेसेस थे, जैसे बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राना गुंडई, बालाकोट, कुल्ली और नाल, ये सभी स्थान प्राक हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं और ये सारे स्थान बलूचिस्तान में स्थित हैं। एक बार फिर से सुनिए, बलूचिस्तान में जो पाए जाने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल थे वो मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना गुंडई, दम्ब सादात, कुल्ली, नाल, बालाकोट, ये प्राक हड़प्पाई स्थल जो बलूचिस्तान में थे। गोमल घाटी में 2 स्थान थे, रहमान ढेरी और गुमला, जो प्राक हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं।
रहमान डेरी और गुमला, ये दोनों गोमल घाटी में थे। सिंध प्रदेश के अंदर कोट दीजी और आमरी ये दो प्राक हड़प्पा स्थल सिंध प्रदेश में थे। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्राक हड़प्पा स्थलों के बारे में। आमरी में, या जिसको अमरी भी कहते हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी शुरू हो गई थी। अमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु संस्कृति के बीच का संक्रमण काल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी दो आरंभिक हड़प्पा स्थल थे, प्राक हड़प्पा स्थल, सरायखोला और जलीलपुर। ये सब कृषक बस्तियां थी जो धीरे धीरे विकसित हुई और विकसित होते होते 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में ये परिणित हो गई। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ से प्रस्तर युग से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर मानव का वास रहा और सांस्कृतिक विकास वहाँ चलता रहा। तो ये इन्हीं आरंभिक प्राक हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियों के ऊपर ही विकसित हड़प्पाई संस्कृति का निर्माण हुआ, विकास हुआ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हड़प्पाई सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।